नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग जो नोट बना रहे थे, नोट 1, नोट 2, अब नोट 3 में जाएंगे। नोट 3 में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमको सीखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो मेरा ये तीसरा नोट हो जाएगा बच्चों। हम नोट 1 और नोट 2 में, नोट 1 में हम लोग क्या सीखे हुए थे, सबसे पहला एपिसोड में हम लोग सीखे थे सिंपल लाइट का डिफिनेशन। लाइट का डिफिनेशन क्या होता है, लाइट का डिफिनेशन क्या बोले थे कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। मेरा क्या है, लाइट एक प्रकार का ऊर्जा होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन ऑफ साइट। सिंपल डिफिनेशन था, उसको आप लोग याद करते रहिएगा, बार बार हम बोलते रहेंगे, बार बार आप लोग सुनते रहिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या सीखे थे कि लाइट का तो हम लोग देखे, कुछ मीनिंग भी समझ रहे थे कि मतलब कि कोई भी वस्तु कैसे अपना कलर में दिखता है। जैसे उसमें लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद जो कलर का है वस्तु, वही कलर को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसके कारण हम वस्तु का जो कलर रहता है, जो कलर हमको दिखता है वस्तु का, वही कलर एक्चुअली में वो रिफ्लेक्ट करते हुए रहता है। जितना भी लाइट है वो बहुत सारा कलर से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे हम लोग का सनलाइट है, वो बहुत 7 प्रकार का रंग से मिलके बना हुआ है, और 7 प्रकार रंग से जो रंग या मतलब कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही कलर हम देख पा रहे हैं। मतलब कि इतना मोटा मोटी याद रखना है। जैसे ये जैसे ग्रीन टाइप का है, ये कलर क्या कर रहा है, पूरा कलर ऑब्जर्व कर रहा है और ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ग्रीन कलर मेरा आँख में आ रहा है, और आँख में जाने के बाद वहाँ रेटिना में चला जा रहा है, मेरा दिमाग सेंस कर ले रहा है कि ये ग्रीन कलर है। उसी तरह है ब्लैक कलर, उसी तरह है ये कलर, मतलब कि जितना भी कलर है, जैसे वाइट कलर है ये, तो वाइट कलर में कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, केवल वाइट कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही कलर हम लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग फिर तो मेरा सेकेंड में हम लोग क्या सीखें कि लाइट का डिफिनेशन पहले सीख लिए, लाइट क्या है। उसके बाद लाइट कहाँ से आता है, लाइट का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो हम लोग सीखे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट 2 प्रकार से बांटते हैं, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसे बोला जाता है कि जो लाइट दे, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो लाइट ना दे। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट मेरा क्या क्या होता था, सन होता था, स्टार था, लाइटनिंग जो बिजली चमकता है वो भी मेरा एक प्रकार का लुमिनियस है, क्योंकि वो लाइट दे रहा है। जैसे बर्निंग कैंडल है, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब लाइट है, CFL है, ये सब क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट हमको मतलब कि लाइट ना दे, मतलब कि लाइट को इमिट ना करे, तो वो कहलाता है नॉन लुमिनियस। और नॉन लुमिनियस में हम लोग जैसे ईंटा देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, लकड़ी देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, कोयला देख रहे हैं, जो वस्तु लाइट ना दे, वो दूसरे के लाइट से वो हमको दिखे, वो कहलाता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम लोग बांटे हुए थे 2 प्रकार का, एक बांटे थे नेचुरल में, एक बांटे थे नेचुरल सोर्स में, सोर्स ऑफ लाइट में, और दूसरा बांटे थे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग क्या देखे थे, सन होता था, स्टार होता था, लाइटनिंग होता था, ये सब मेरा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का लाइट है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है ये सब। तो और आर्टिफिशियल में जो हम लोग के पास ट्यूबलाइट है, घर में जो ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, या कोई टॉर्च है, ये सब मेरा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। तो इतना हम लोग देखे हुए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सेकेंड नोट में हम लोग क्या देखे थे कि अब मेरा तो लाइट तो मेरा निकल गया, उद्गम हो गया, उत्पत्ति हो गया लाइट का। लाइट आने के बाद कोई भी वस्तु में वो कैसे बिहेव करता है, तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट हम सीखे। दूसरा नोट में पहला चीज में हम लोग, पहला एपिसोड में हम लोग केवल सीखे थे डिफिनेशन ऑफ लाइट, सिंपल सा। फिर दूसरा में क्या सीखे, दूसरा में हम लोग सीखे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कि लाइट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो सीखे। तीसरा में क्या देखते हैं, तीसरा में देखते हैं कि जो मेरा लाइट निकला है वो लाइट वस्तु के साथ क्या प्रतिक्रिया करता है, तो इंटरेक्शन विथ लाइट हम लोग देखे थे। तो इंटरेक्शन विथ लाइट के आधार पे हम लोग वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कितना पार्ट में बांटे थे, 2-3 प्रकार से बांटे हुए थे। पहला बांटे थे ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसपेरेंट मतलब कि मेरा लाइट पार हो गया। दूसरा में क्या बांटे थे कि लाइट को पूरा रोक दिया, जिसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
और तीसरा में क्या बांटे थे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब 3 तरह का हम लोग बांटे हुए थे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कि इससे पहले वाले एपिसोड को देखिएगा, उसमें बतलाया गया है। तो हम लोग इंटरेक्शन विथ लाइट के आधार पे हम लोग बांटे थे 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट। पहला बांटे थे ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब कि अपारदर्शी, मतलब कि पार नहीं हो सकता है, अपार। दूसरा में बांटे थे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें लाइट पार हो गया। तीसरा में हम लोग बांटे थे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट में क्या बांटे थे कि हल्का सा लाइट पार होता है, पूरा लाइट नहीं पार होता है, तो वो हो गया। ओपेक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं परभासी। अब एग्जाम्पल देखेंगे। अपारदर्शी वस्तु कौन कौन था? चेयर है, जैसे हम लोग स्कूल में चेयर है, टेबल है, मेटल बॉक्स है, कुछ भी चीज़ है, पेन है, ये सब मेरा लाइट मतलब कि ये जैसे है, ये लाइट इसमें पार नहीं हो रहा है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। और जिसमें जैसे लाइट इसमें क्या हो गया कि पार हो गया, इधर से इधर पार हो गया लाइट, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरा में क्या है, हल्का धुंधलापन। धुंधलापन का मीन्स जैसे धुंधला, जैसे ये पेपर है एक तरह का, तो इसमें लाइट पूरा पार नहीं हो रहा है, नीचे का जो अक्षर है अच्छा से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये हो गया ट्रांसलूसेंट, मतलब परभासी पदार्थ हो गया। अब बच्चों ये मेरा रिकॉल हो गया। अब तीसरा नंबर का पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। ये कंपटीशन को लेके ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जैसे आगे भी पूछेगा, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का तैयारी करेंगे उस समय भी ये सब पूछता है। तो हम लोग आइए अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रॉपर्टीज क्या है कि पहले तो क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म का मतलब होता है रूप। प्रॉपर्टी, पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। लाइट को क्या बोल दिए, प्रकाश बोलते हैं। ऑफ को क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, जैसे गुण और अवगुण होता है ना, उसी तरह गुण, तो प्रकाश का गुण हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का गुण। हम लोग इंग्लिश में उल्टा बोलते हैं, हिंदी में सीधा बोलते हैं, तो उल्टा सीधा का है फिर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का गुण। अब प्रकाश का क्या क्या गुण है वो हम लोग से सीखेंगे। तो पहला गुण क्या है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, ऊर्जा बोलते हैं। ऑफ मतलब सीखे अभी का, फॉर्म का मतलब होता है रूप, और लाइट का मतलब अभी सीखे हैं प्रकाश। इज मतलब है कि लाइट है फॉर्म मतलब रूप, ऑफ का एनर्जी। इसको हम सही से पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या समझेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। पहला तो एनर्जी ही यूज करना है। बच्चों एनर्जी मेरा क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी सीख लेते हैं। एनर्जी किसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। किसी चीज़ में अगर काम करने का क्षमता रहे तो उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। इंग्लिश में उसी को क्या बोलेंगे, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, या हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा कहा जाता है। अब लाइट में आप समझना है कि लाइट में कैसे काम करने का क्षमता है। तो पहले समझिए क्या होता है कि काम करने का क्षमता, जैसे कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ गैस में कुकर चढ़ा दिए, यहाँ गर्म किए, ये क्या किए, गर्म हुआ और यहाँ पे भाप बन गया। भाप बनने के बाद क्या होता है कि ये मेरा सीटी को अप डाउन करता है, और इसी में अगर हम टरबाइन लगा दें तो ये टरबाइन को घुमाने लगेगा, या पंखा लगा दें तो पंखा को भी घुमाने लगेगा। जैसे स्टीम इंजन हीट से हम लोग स्टीम बनाए, पानी क्या किया, वो चला दिया मतलब इंजन को, तो वो एक काम किया। इसीलिए क्या है, हीट एक प्रकार का एनर्जी है। उसी तरह जो लाइट है, लाइट में क्या करते हैं कि लाइट में भी हीट रहता है। जैसे कोई भी चीज़ खाना बनाते हैं, सोलर कुकर होता है, वो लाइट को केंद्रित करता है एक जगह पे और वो हीट में कन्वर्ट कर देता है और उसी से खाना बन जाता है। उसी तरह जैसे हम लोग का सोलर कार आ गया है आजकल का ज़माना में, तो वो सोलर लाइट को वो एनर्जी में मतलब कि दूसरे एनर्जी के रूप में चेंज कर दिया। तो उस सोलर लाइट में क्या है, मेरा काम करने का क्षमता है। इसीलिए लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, या लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। ये हम लोग को मोटा मोटी सीखेंगे। अब क्या बोलता है कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करता है कि
सीधी रेखा में जाता है। ट्रेवल मतलब गमन करना या चलना, लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे कि जैसे कोई, हम यहाँ से पाइप से हम कोई चीज़ को देखते हैं, यहाँ मेरा आँख है, यहाँ मेरा आँख है, यहाँ आँख है, इस तरह का आँख है मेरा, और यहाँ से कोई चीज़ को हमको देखना है तो ये सीधे आँख में आएगा। अगर हम पाइप को बेंड कर दें तो लाइट मेरा क्या ऐसे घूम के जाएगा? नहीं, ऐसे घूम के नहीं जाएगा। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाता है। तो दूसरा गुण हमको पता चल गया। पहला से एनर्जी हम लोग सीख गए, दूसरा में स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये आ गया। दो प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम। पहले तो इसका समझेंगे कि क्या है। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट प्रोपागेशन। ये जो सेंटेंस है इसको हिंदी में पहले समझने का कोशिश करते हैं। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना, फॉर मतलब के लिए, मीडियम मतलब माध्यम, माध्यम होता है, इसको हिंदी में माध्यम बोलते हैं मीडियम को। अब मीडियम को हम लोग को समझना है कि क्या है। जैसे बच्चों हवा एक क्या है? माध्यम है। जैसे पानी, पानी भी एक प्रकार का माध्यम है। जैसे कांच, कांच भी एक प्रकार का माध्यम है। तो ये सब क्या है? मीडियम कहलाता है। एनी, एनी मतलब कि कोई, नोट मतलब नहीं, डज मतलब किया, करता है, लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स मतलब इसका प्रोपागेशन, मतलब कि इसको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नीड मतलब आवश्यकता होता है। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, मतलब कि इसका प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे मेरा सनलाइट है, सन है यहाँ पे, अब ये पृथ्वी पे आता है तो मीडियम मेरा हवा, पानी, जो वाटर वेपर सब पृथ्वी के ऊपर में एटमॉस्फेयर में है। इसके बीच में तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है, जिसको वैक्यूम बोला जाता है, ना गैस है ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो इसमें कोई मीडियम नहीं है। तो इसीलिए अब क्या किया, लाइट तो मेरा पृथ्वी में पहुंचा। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि लाइट को कोई मतलब कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है उसको बढ़ने के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ, इट कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वही चीज़, खाली स्थान को बोलते हैं वैक्यूम। थ्रू मतलब द्वारा, ट्रेवल मतलब कि चलना। इट कैन, कैन मतलब सकना या सकता है, इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी चल सकता है ना। अब ये चलता कैसे है, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरा जो है, जो लाइट मेरा वैक्यूम में भी चल गया, क्यों चलता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक रूप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए हमको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बच्चों किस तरह का वेव होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का रहता है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का रहता है। आपस में दोनों क्या करते हैं, आपस में 90 डिग्री का शिफ्टिंग रहता है, एक दूसरे के 90 डिग्री का रहता है दोनों के बीच का ये एंगल। और उसी के माध्यम से एक घटता है तो एक तो बढ़ता है, घटता बढ़ता उसे खींचातानी करके ये आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए इस तरह का जो वेव है, वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। जो मेरा, जैसे पानी में हम कुछ मारे हैं तो वो क्या किया कि एक डिस्टर्बेंस पैदा किया पानी में, और ऊपर नीचे पानी इसी से होने लगता है। तो वो मेरा क्या है, उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो चलते जाता है। तो 7 प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, उसी में एक लाइट वेव भी है। अभी इतना ही समझेंगे, डिटेल से हम लोग देखते जाएंगे बाद में। अब इतना हम समझ गए। अब मेरा चौथा पॉइंट क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट मतलब स्पीड मतलब उसका गति, प्रकाश का गति, और मतलब या एन, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ई एम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, कहीं बुक में ई एम लिखा हुआ रहता है तो बच्चों को दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ई एम लिखे हुए हैं यहाँ पे। उससे आप समझिएगा कि ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इन ए मीडियम डिपेंड ऑन द परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। कोई भी मीडियम का, जैसे हवा है, वैक्यूम है, कांच है, जिसमें लाइट पार कर गया पारदर्शी में, तो उसका जो परमियाबिलिटी मतलब खुद से होकर जाने का एबिलिटी,
क्षमता, मतलब कि परमियाबिलिटी मतलब क्या होता है कि अपने से होकर गुजरने की क्षमता उस मीडियम में रहेगा तो वो परमियाबिलिटी कहलाता है। और परमिटिविटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है और ये परमियाबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देता है और परमिटिविटी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है। तो मीडियम का अपना परमिटिविटी होता है और परमियाबिलिटी होता है। परमियाबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को और परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को। आगे देखेंगे, आगे वाला चैप्टर में है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको डिटेल से समझेंगे। तो अब क्या किए कि ये जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट का है, बराबर क्या होता है 1/√μ0। परमियाबिलिटी को म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। नॉट का मतलब इसको नॉट पढ़ा जाता है बच्चों, जो जीरो लिखा हुआ है इसको नॉट बोलते हैं। और ये जो ई जैसा लगते हैं इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। ये म्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, म्यू को क्या इसको बोलते हैं म्यू MU, और ये ई जैसा लिखता है इसको इप्सिलॉन। ये सिंबल का नाम है म्यू और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी को शो करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, और म्यू होता है परमियाबिलिटी को शो करने के लिए, एक सिंबल है ये। और यहाँ पे अगर हम जीरो लगा दें तो इसको पढ़ते हैं नॉट, और इसको बोलेंगे म्यू नॉट। उसी तरह एप्सिलॉन है, इसमें लग जाएगा जीरो तो एप्सिलॉन नॉट। तो नॉट का मतलब होता है कि कुछ नहीं, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो यहाँ पे वैक्यूम का परमियाबिलिटी और वैक्यूम का परमिटिविटी ये है √, जो सी का, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको कैसे समझेंगे कि वैक्यूम में प्रकाश की गति बराबर क्या होता है 1/√, ये तो मैथ का सिंबल है, μ0 मतलब परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम गुना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इतने के बराबर होता है। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये स्पीड ऑफ लाइट मेरा निकल के आ जाएगा। तो वैक्यूम का जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको समझेंगे बच्चों, कहीं कहीं बुक में क्या लिखा रहता है मीटर पर सेकेंड को मीटर ऐसे करके -1 दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये है पर सेकेंड। इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड का यूनिट होता है। तो ये समझ गए। अब इसका जो वैल्यू है, जो अगर कैलकुलेट करके देखिए तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मेरा आएगा वैल्यू। उसी तरह एयर में क्या हो जाएगा स्पीड, इसमें थोड़ा सा घटेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा वो भी 3 × 10⁸ रहेगा मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम और एयर थोड़ा सा ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। उसके बाद वाटर में कितना रहेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर ग्लास मतलब कांच में कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अब हमको याद करना है, कॉपी में लिखना है नोट करके। और हमको वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में क्या होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा में क्या है, पांचवा नोट में बहुत जो इम्पोर्टेंट है ये पांचवा प्रॉपर्टी से पहले ये जो स्पीड का लाइट है धीरे धीरे घटता है। कहीं कहीं देखिएगा अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। उसका कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। तो थोड़ा सा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी सीखना है थोड़ा सा। तो ये बच्चों ये जो है कंपटीशन और पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कोर्स में रख रहे हैं कि हमको याद रहेगा तो कंपटीशन में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है एक नंबर है, एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है कि स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का एक रेशियो का वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो का नाम है। और वो कैसा रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर दोनों को हम कैलकुलेट करें तो एक मेरा वैल्यू आता है, एक नंबर आता है, वही मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हमको पता चलता है कि कोई भी वस्तु में लाइट कितना स्पीड से ट्रेवल करेगा, कितना स्लो ट्रेवल करेगा, वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जानेंगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, जिसमें
कम रहेगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे, अगर कोई डिफाइन करने बोले, अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बोलना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं अपवर्तनांक को, अपवर्तन जोड़ अंक। मतलब कि अपवर्तन का एक अंग है, एक अंग बोलते हैं, अंक है, मतलब कि कोई वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम, जो वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेटेड करते हैं, कैलकुलेट मतलब गणना करना या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में लाइट का स्पीड, टू मतलब से, दैट इन सेकेंड मीडियम, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू दैट इन ए सेकेंड मीडियम ऑफ ग्रेटर डेंसिटी, मतलब कि दूसरा जो मीडियम में मतलब कि स्पीड रहेगा लाइट का, उसका रेशियो हम लोग लिखते हैं। तो इसका जो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट कहा उसके आधार पर, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, स्टेटमेंट मतलब ये जो हम लोग पढ़े हैं, ये स्टेटमेंट के आधार पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये मेरा आ गया। तो बच्चों अगर ये डिफिनेशन हम लोग को हार्ड लगे तो सिंपल इसको याद कर लीजिएगा, और सिंपली क्या लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं। और इसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के आधार पे ये मैथमेटिकल टाइप का हम ये कर सकते हैं, तो मेरा नंबर भी नहीं कटेगा एग्जाम में। तो अब ये मेरा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक प्रकार का अंक है जो मेरा क्या शो करता है कि कितना, मतलब कि कितना स्पीड से लाइट उस मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो कुछ नोट बनाए हैं, क्या नोट बनाए हैं, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। जो यूनिट रहता है, जैसे लंबाई का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी एक यूनिट होता है। तो यूनिट क्या है, उसका कुछ कोई यूनिट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों, देखिए ऊपर में भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कट जाएगा तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। तो ये मेरा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द यूनिटलेस। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में आ सकता है कभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट इनमें से कौन है, 2-3 वो ऑप्शन दे दिया, एक तो में नन ऑफ द एबव, उस तरह का देख के हम लोग टिक मार सकते हैं। तो जिसमें कोई यूनिट ना रहे वही मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.000। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1.00277, मतलब कि वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वैक्यूम से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा बढ़ गया। अब मेरा अगला है वाटर। वाटर का में क्या होगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.30 या 1.3333। कोई अलग साइंटिस्ट इतना वैल्यू निकालें, कोई अलग साइंटिस्ट इतना वैल्यू निकालें, तो हम लोग को दोनों को याद कर लेना है। अगर ऑप्शन में दे दे इस तरह का तो हमको टिक मारना है। जैसे कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछ देगा कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, या वाटर का, या ग्लास का, इसी तरह का होता है। अब ग्लास में क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.50। तो बच्चों ये हम थोड़ा सा सीखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के अंतर्गत में। अब हम लोग एक तो और प्रॉपर्टी है, 5वां प्रॉपर्टी में क्या होगा कि लाइट हैज, 5वां प्रॉपर्टी क्या है, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब प्रकाश के पास डुअल नेचर होता है, दो प्रकार का प्रकृति पाया जाता है। एक होता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल के रूप में देख सकते हैं, और दूसरा है वेव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। मतलब दोनों प्रॉपर्टी रहता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। वेव मतलब कि डिस्टर्बेंस जो मेरा इस तरह का आगे बढ़े, और पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल के रूप में आगे बढ़े। तो ये जो पार्टिकल है ये क्या होता है कि पैकेट ऑफ
लाइट एनर्जी को बोलते हैं। मतलब कि पार्टिकल जो है बच्चों, ये मेरा क्या है, फोटोन है। फोटोन जनरली कहीं कहीं वर्ड आप लोग सुने भी होंगे, फोटोन। मतलब कि पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन बोल सकते हैं। तो फोटोन को क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। और वेव, वेव मतलब कि एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, वो मेरा ट्रेवल कर रहा है। ये कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसको हमको केवल याद रखना है कि लाइट हैज डुअल नेचर, मतलब प्रकाश के पास मतलब डुअल नेचर होता है, पार्टिकल जैसा भी नेचर होता है और वेव टाइप का नेचर होता है। इसको बच्चों बाद में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बतलाना होगा। तो अभी हम लोग को जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पेशेंसफुली बढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो आज के इस एपिसोड में बच्चों आप लोग के लिए मतलब कि आप सभी का धन्यवाद इतना तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।